अच्छा, एक आजकल ये भी कह सकते हैं, बट मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि लोग आजकल ना इमोशनली बहुत डिटैच रहने लगे हैं। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, मतलब लिसनर नहीं रह गए हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं। तो एक इमोशनल लेवल पे सब लोग खाली होते जा रहे हैं। तो क्या जो इसको हम ऐसे जोड़ें कि भाई आजकल कोई किसी से बात नहीं करता, या हम ये सोच सकते हैं कि लोग इसलिए एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि वास्तु दोष है? हम्म। कहीं ना कहीं लाइफ इम्पैक्ट करती है और वास्तु भी इम्पैक्ट करता है। जैसे गुरु माँ ने बताया कि जैसी महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो उस वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हमारा क्या मूड हो रहा है। अगर तभी तो लोग कहते हैं 7.5 में हम पूरा बर्बाद हो गए, जी। क्योंकि वो चीज़ जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि वो पतरी ही हमारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं उस वही हमें वही चीज़ करवाना चाहते हैं। वीक करते जाते वीक हाँ। हैं। करते रहते हैं और वही चीज करवाते हैं। तो अगर आपको जैसे अगर सपोज किसी को फीलिंग ऑफ लैक ऑफ लव लग हाँ। रहा है, जी। यानी कि उनको लग रहा है कि प्यार नहीं मिल रहा जीवन में, तो उनके हाँ। घर का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट खराब होता है क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ। उसको फीलिंग आ रही है, मेंटल उसको क्लैरिटी नहीं मेंटल है। क्लैरिटी नहीं आ रही है, और या तो उसने सेप्टिक टैंक बना रखा है, या फिर अच्छा। उसका टॉयलेट है, या फिर उसका 100% वाटर टैंक होगा, या तो उसके रूफ पे हम्म। वाटर टैंक होगा। तो हम्म। इसलिए उसको जो है ना नॉर्थ हमेशा ईस्ट से। जीवन में लगता है प्यार नहीं है, प्यार हम्म। नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं क्योंकि है, उसके प्यार की कमी दिमाग है। में ही है ये हाँ, चीज। उसके दिमाग में। ट्रस्ट इश्यूज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। हाँ। किसी की अच्छा। जो बंदा बहुत ज्यादा ओवर पोसेसिव है या बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू करता है अपने पार्टनर पे, उसका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा। साथ ही साथ इसकी जो बीमारी हमें लग सकती है वो स्वेलिंग इन बॉडी भी हो जाता है, जैसे पानी भर जाता है हमारे उसमें हम्म। पूरी बॉडी में। ये चीज भी हम नॉर्थ ईस्ट से ही देखते हैं। अच्छा। हम्म। और अगर अगर किसी को अननेसेसरी एंगर इश्यूज है, हाँ। हम्म। आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, बेफालतू में सारा दिन अब वो हम्म। लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा, आप सीधी बात भी कर रहे हो उसको उल्टी लग रही है, हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट ही चेक करें। हाँ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट आपका वास्तु पुरुष का सर है। हम्म। जी। वास्तु पुरुष के पैर साउथ वेस्ट में बैठे हैं। हाँ। हाँ। ठीक है, एक तरफ उसके हाथ पैर, एक तरफ ईस्ट में, एक तरफ उसके दूसरा हाथ पैर उसके जो है वेस्ट में है। वेस्ट में। हाँ। तो ये चीज है, आप पहले उसको चेक करो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम्म। नॉर्थ ईस्ट में अगर क्लटर हो उससे भी वास्तु दोष बहुत लगेगा? जबरदस्त। एक बार हम शामली में गए, और शामली में उन्होंने क्या कर रखा था, उनकी उनके बच्चों की, दोनों बच्चों की आंखों की रोशनी जाती जा रही थी। ओह गॉड। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप चेक करो हमारे घर में क्या है। हमने तो 4 लोगों को बुला बुला कर वास्तु करवा ली। अब एक बारी वास्तु वाले आए तो उन्होंने उसके घर में पिरामिड लगा दिए। हम्म। दूसरे वाले आए, उन्होंने दरवाजे पे लगा लिए। तीसरा वाला आया, उसने उसके दरवाजों के उसके दीवारों के बाहर भी लगा दिए। चौथे ने उसके पूरे घर में पिरामिड 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 लगा दिए। अच्छा। और उनके बच्चों की दोनों की आंखों की रोशनी बिल्कुल जारी थी, बिल्कुल जारी थी। उनको शाम होती, उनको समझ नहीं आता था उनको, और घर में किसी की शादी नहीं हो रही क्योंकि साउथ वेस्ट में किचन थी, शादी हो अच्छा। नहीं रही थी। बर्नर को हमने जो है ना उसके नीचे, बर्नर के नीचे साउथ वेस्ट की किचन, तो जहर है जहर, आप जहर ही खा रहे हो फिर। ठीक है, ओके। तो हमने उसको येलो कलर का, उसका जो है ना येलो जैसलमेर जैसलमेर पत्थर, पत्थर। येलो जैसलमेर पत्थर उसको लगवाया, और उससे थोड़ी सी उसकी ठीक हुई, और सारे पिरामिड उसके घर से उतरवाए। हम्म। जी। और वो वहां के कोई सांसद वांसद के बच्चे थे वो, अच्छा। और और दोनों की आंखें एक जा लाइन रही तो थी। हमारे पास ऐसा आया था जिसकी हमने पत्रिका भी देखी थी। वो ट्विंस बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाइन था और दूसरे को सारी प्रॉब्लम्स, मतलब वो मेंटली अनस्टेबल था। और उनकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का तो सबको ही पता होता है, कोई रेमेडी होती नहीं है, तो उसको बंद जी। करवाना ही पड़ता है। तो हम्म। मैंने जैसे आपको बताया, फैमिली मेंबर की जिसकी पत्रिका सबसे वीक होगी ना वीक जो उसी पे कमजोर कड़ी इफेक्ट होगा। आएगा। जो उसके ऊपर कमजोर कड़ी इफेक्ट होगा उस आएगा। पे सबसे पहले इफेक्ट आएगा। तो अब जी। उसके उपाय और वास्तु सब हम कर ही रहे हैं। जी, मतलब वास्तु कंसल्टेंट से तो मिल ही लेना चाहिए कोई प्रॉब्लम हाँ। आए सही तो। बात है। लेकिन ये आजकल लोगों को क्लियर ही नहीं होता। आजकल सभी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, सभी वास्तु कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, पहले आप परखो, उनको चेक करो, उसके बाद ही आप सब करो। क्योंकि बिल्कुल। एक अगर आपने कोई गलत चीज कर दी तो वो सारा इम्पैक्ट आपको नेगेटिव कर पूरी देगा। लाइफ आपको हाँ, भुगतना पूरी पड़ेगा, लाइफ या कोई खराब हो डैमेज जाती भी है। कर और तभी सकता भी है आपको। अभी भी हम क्या करते हैं कि जैसे इसके पास भी जो भी अगर हम्म। नक्शे वगैरह आते हैं, मैप्स आते हैं, ये हम्म। हमारे साथ स्टार्टिंग से ही वास्तु हम्म। विजिट्स करती रही है, करती रही है, जी। करती जी। रही है। तो इसको इतनी नॉलेज हो गई है जी, कि इनके तो कैसे ब्लड में कैसे, ही कि जो है। है ना ये एक्चुअली ब्लड में भी है, और दूसरा हम बचपन से ही वो ये चीज। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हमारे घर में तो बातें भी होती है। अगर हम खाने की बातें भी हो रही है तो हम कहते हैं आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, इसके पूरे इसके प्लैनेट्स ऊपर के। से शनि भारी हो रहा है, इसका वो हो रहा है। जी। तो स्टार्टिंग से ही आदत हो गई है मेरे को। तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही जब मैं देखती थी क्लाइंट आता था,
तो फिर पहले मुझे सही बात बताऊँ तो मुझे बिलीव नहीं होता था, बट मुझे बाद में इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग करने लग गया ये टॉपिक कि क्या पता मेरा गुरु एक्टिवेट हो गया हो। तो इतना फैसिनेटिंग लगा कि आप इनको देख रहे हो, इनको सुन रहे हो, क्लाइंट ये खुद ही बता देते हैं सबसे पहले आपके घर में ऐसा है तो आप ये सब ठीक कर लो। आप फिर उसके बाद जो ये उपाय बताते हैं पूरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की अच्छा। सारी एक एक प्रेडिक्शन जो आप बंदे को जानते भी नहीं होगे उन उसके सब की बारे में। बातें मतलब बता दे तो कितना फैसिनेटिंग लगता है टॉपिक। बिल्कुल, उसके बाद तो लगेगा ही ना कि हाँ ये सारी बातें सच हैं। और हाँ। क्लाइंट्स जो है ना ऐसे रो रो के जाते हैं, ये हाँ। सब चीजें देखती है तो इसको इतना फिर वो लगता है। तो फिर मैंने इसको बोला कि कहते हैं कि जो है ना, कि बचपन से ऐसी चीजों में थी। वैसे तो शी इज क्या कहते हैं कि कॉलेज गोइंग है अभी ये, और फाइनल ईयर में है ये, जो है विप्स की स्टूडेंट है। अच्छा। तो और बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है ये, जी। और बड़ी अच्छे इसके मार्क्स आते हैं, 90% तक इसके मार्क्स आते हैं। तो ये लेकिन मेरे हाँ। को फैसिनेटिंग बहुत लगा तो मैंने कहा अब इसी वास्तु। लाइन में घुसो क्योंकि क्योंकि आपके लिए तो रोज की तरह चीज हो गई ना हाँ, कि रोज अरे की तरह। वास्तु ये है तो ये तो यही है आपके लिए तो और जब कुछ ये चीजें भूल भी जाती है तो मैं बोल देती हूँ कि ये अरे ये देखो ऐसे नहीं ऐसे करो वैसे वैसे करो। सही बात है। बिल्कुल। हम्म। तो अब तो उपायों की एक्सप्लेनेशन दे देती हाँ। है, लोगों को रेमेडी करवा देती है। और कई बार जैसे कई जगह पे हम नहीं जा पाते हैं वास्तु के लिए, फिर तो ये इसके साथ जाते हैं। टीम जाती है, फिर ये वहां पर पूरा उनको ठीक करवा के आती है। जी तो इस जी। तरह से अब काफी लगा। अभी अभी हमने पीछे अभी मनाली में एक होटल किया था। तो मनाली में होटल में उनका इतना मतलब जैसे क्या कहते हैं कि पूरा ही उसका वास्तु बिगड़ा हुआ था। अच्छा। और अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं उनके पास में इतने क्लाइंट्स आने लग गए। उस अच्छा। क्लाइंट्स मतलब क्या कहते हैं कि वो आने लग गए उनके पास में, बुकिंग्स उतनी शुरू हो बुकिंग्स, गई हाँ उनकी। हाँ हाँ। तो जब आप बिल्कुल ही गलत ही वास्तु कर लोगे तो फिर लाइफ में इम्पैक्ट आता ही है। तो ये बिल्कुल। मेडिकल वास्तु तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोग अपने देख भी सकते हैं कि मेडिकल वास्तु से क्या क्या चीजें हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी तो अगर अगर किसी के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाती है, जी। किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी वास्तु का इफेक्ट आता है। आजकल हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो रहे हैं, किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं। तो ये क्या किस तरीके का वास्तु दोष होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं? और ये नहीं कि बड़ों में हो रहे हैं, बच्चों में भी आ रही है ये चीजें। आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई है कि सबको बैठे बिठाए मिल रहा है, कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, कोई सब इतना बिजी हो गए हैं, पैसे कमाने के पीछे इतना लोग भाग गए हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये तो है ही। बाकी अगर किसी को गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी या साउथ साउथ ईस्ट में हो सकती है। अगर अच्छा। वहाँ पे उनका टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, स्टोर रूम है और कोई हैवी मटेरियल रखा हुआ है तो उनको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। हाँ जी। अभी हम अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया गए थे। जी। ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनके ना क्या था, गैराज बना रखा था। गैराज गैराज था उनके साउथ ईस्ट में, और गैराज के अंदर इतना सारा लोहे का कबाड़, लोहा ही लोहा। मतलब जैसे जो कोई गाड़ी कोई उसकी उसके पुर्जे उसके पुर्जे उसके पुर्जे उसके पुर्जे। और तो जिसमें उनके दो rusting भी लोगों हो के रही है। रस्टिंग भी हो रही, जंग भी लगा हुआ है। तो उनके घर में 2 से 3 लोगों के गॉल ब्लैडर, एक को एनेमिक था और दोनों के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम। और मैंने कहा कि ये कब से हुआ? कहने क्या कहते हैं, मैं कहा ये जब से तब से तो नहीं हुआ, जब से तुमने यहाँ पर ये गाड़ियों का गैराज रूम बना दिया इसको। वो कह रहे हैं हाँ तब से हो रहा है। अच्छा। तो ये सारी चीजें पूरी एक्सपीरियंस के साथ में आई हैं हमारे। जी जी। इतने लोगों को वास्तु कर कर हाँ, ट्रीटमेंट कर करके लोगों का वास्तु ट्रीटमेंट कर इतनी और करके अब तो इतनी इतना सारी चीजें हैं। सिखा भी रहे हैं। कम से कम हमने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हजारों 1000 हजारों। प्लस स्टूडेंट्स को इतना वास्तु सिखाई है तो वो भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो अब तो हमारी उनकी पूरी टीम बन गई बन रही है। है, पूरी टीम बन गई है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे, जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप नागपुर में हैं, कानपुर में हैं, कहीं पर भी हैं, दुबई में हैं, तो वो मेरी पूरी टीम जो होती है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से ट्रेंड है, वो लोग वो आपको विजिट करके आपके वहां पर, अगर मैं उनको पूरा मैप के अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि भाई गुरु माँ को नहीं बुला सकते, तो मेरी वो टीम जाएगी आपके पास में, और वो जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसको पूरा फॉलो करते हुए वो आपको बता कर आएगी। अच्छा। तो अब हमने इस प्रकार से भी कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम एक जगह पर तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो हमारी जो हमने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, पूरी आर्मी तैयार की है, पूरे कोर्सेज की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, ये सारे लोग जो हैं, और उनको हर फील्ड की नॉलेज है। वो भी मेरे साथ कहते हैं गुरुमा हम भी हर फील्ड की नॉलेज लेना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि किसी, और उसमें क्या होता है, क्या कहते हैं कि अब मेरे पास जैसे कानपुर की वास्तु आई, तो अब कानपुर तो देखो मेरे को जाना था लाफ्टर शेफ पे, और अगर कानपुर की वास्तु, अब कानपुर की वास्तु में अब देखो कोई अगर आपकी टेबल पे अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, तो पैसे आते हुए देखो किसको अच्छी लगती। बिल्कुल सही तो हमने कहा भाई हमारे भाई 2 बंदे हैं, जाएंगे कानपुर, और क्या कहते हैं कि सारा मैं आपका मैप उनको लगा, हाँ भाई उनको पता था कि हाँ भाई मैप तो गुरुमा चेक करेंगी। लेकिन रेमेडीज जो होती है वो हमारी वाली वो होती हमारी हैं, वाली ही वो यूज करते अपने हैं, वो ऊपर से ऐड करके नहीं करते। नहीं करवाते। वो तो आपके हाँ। स्टूडेंट हैं, आपने हाँ, तो वो बताया अपने तो। हमारी रेमेडीज को ही देंगे, और वो अपने ऐड करके नहीं देंगे।
तो वो पूरी हमारी रेमेडीज को उन्होंने फॉलो करवाया, कैसे कैसे क्या क्या चीजें लगवानी है। और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में उनका फोन आ गया, मैम बढ़िया हो गया। मैंने अच्छा। क्या बढ़िया हो गया, कह रहे बस काम शुरू हो गया हमारा, जो हमारे अटके हुए काम थे वो शुरू हो गया। इतना ही क्लाइंट का बोलना बहुत होता है, बहुत सही बात है। इतना ही बोलना मैम बस मजा आ गया, जी। बस इतने में ही मजा आ जाता है। ये चीजें हैं। मैंने तो स्टार्टिंग से ही देखा है, जो जो ये एक एक चीज बताती है ना, और जैसे गुरुजी भी बताते हैं एक एक चीज, उनको ऐसे, मुझे ऐसा लगता है किसी किसी को तो हर्ट हो जाती हैं कि खुद को ही नहीं पता होता कि इंसान कैसा होता है कभी कभी। तो जी जी तो जी। फिर वो भी हैरान ही हो जाते हैं कि एक एक इतना- एग्जैक्ट पॉइंट कैसे बता देते हैं ये। सही बात। यही तो वो ये सब चीजें एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस से ना। आती है। experience और मैं से इसको भी आती है। बोलती हूँ कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस जितना होता जाएगा उतने उतना आप आप- मास्टर बनते जाओगे। बिल्कुल। आपने जब पहला पॉडकास्ट किया होगा हेजिटेशन होता होगा, बिल्कुल। अब उसके बाद इतने पॉडकास्ट कर लिए, उसके बाद कोई हेजिटेशन नहीं। आप मानोगे नहीं, इतने पॉडकास्ट के मेरे पास रोज इनविटेशन होते हैं, रोज जी। रोज आते हैं। और बल्कि वो कहते हैं आप पैसे लो और हमसे पॉडकास्ट में आइए, आओ, जी। तब भी हम जा नहीं पाते, जब हाँ भी हम जा नहीं पाते। और आपके साथ में इतना अटैचमेंट है, पिछली बार जी, भी आए थे, तो बिल्कुल। इतना अटैचमेंट है, तो मुझे लगा कि नहीं भाई यार, अब रुचि को करना है, रुचि के साथ जाना है भाई, जी। ये करना है। तो मतलब ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि भाई ये वास्तु जो है ना, लाइफ में हमारे को ग्रोथ भी दिलवाती है, हमें नेम भी दिलवाती है, फेम भी दिलवाती है, सक्सेस भी दिलवाती है। जी। और ये जो प्रोफेशन है, अगर वास्तु अगर आप सीखना चाहते हो, आप मॉडर्न वास्तु करना चाहते हो, आप लॉजिकल वास्तु करना चाहते हो, आप बिल्कुल देवता वास्तु में आना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के सारे, न्यूमरोलॉजी के सारे कोर्सेज हैं, नक्षत्र के भी हमारे कोर्सेज हैं। अच्छा। कि कैसे हाउ यू कैन फाइंड योर लकी नक्षत्र, अच्छा। ये भी हमारा कोर्स है, इसकी एक हमारे एक पास। चीज हाँ, डिटेल में पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो हमें बहुत सालों से मैं ये करवा रही हूँ कि लोगों को, ताकि लोग भी आए इस फील्ड में, लोग भी आए। कितने बिल्कुल। लोग परेशान हैं यार, कितने लोग परेशान हैं। और अच्छे से हाँ। सीखें, बिकॉज आजकल शॉर्ट टर्म कोर्स भी आ गए हैं। हाँ, और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी सबको को होनी होनी चाहिए कि चाहिए। तुम्हें पता हो कि ये उपाय कोई गुरु तुम्हें बता रहा है तो वो सही है या गलत। हाँ। इतना बेसिक नॉलेज होनी और चाहिए। अपनी लाइफ को भी इजी कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें। मेरे पास इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और क्या कहते हैं लॉयर्स हैं। वो मैं कहती हूँ आप क्यों सीख रहे हो भैया, आपका तो बिल्कुल सेट प्रोफेशन है। कह रहे हैं बस आपसे जुड़ने के लिए हमने सीख लिया। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को तो अपने ग्रहों को देखना है, इसलिए मैंने सीखा है, जी। अपनी ग्रोथ मुझे करनी है। जो अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं वो करें, ना करें किसी का प्रोफेशन। सही बात ये है। चीजें हैं। एटलीस्ट अपने लिए तो अच्छा एक मेरे रहेगा। पास एक क्लाइंट है, वो इतने टाइम से जो है ना, वो इंडिया में रहा, और क्या कहते हैं कि वो मतलब जैसे कि उसका काम चलता था, अच्छा चलता था, फिर वो उपाय लिखवाता था, फिर अच्छा चल जाता था, ऐसा होता था। मैंने उसको बोला कि तेरी ना तरक्की इतनी यहाँ पर नहीं है हाँ, जितनी जितनी तू बाहर बाहर है। जाकर होगा। तो वो, उसका नाम गीतांश था, गीतांश है उसका नाम। और वो फॉरेन, अभी ये दुबई में चला गया है वो लड़का, और दुबई में जाकर इतना बड़ा बिल्डर बन चुका है, अच्छा। जो फिल्म स्टार्स को घर दे रहा है भाई। अच्छा। और वो कह रहा है गुरुमा आप भी ये घर ले लो। मैं कहा भैया तू सही है, तू तो यार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कह रहा बस आपके उपायों से पहुंच गया। अरे और वाह। दुबई में फिल्म स्टार्स को घर दे रहा। हाँ। तो मैंने अभी भारती ने लिया घर, नहीं मैं जी। भारती को प्रेडिक्शन दी थी। अभी हमने लाफ्टर शेफ पे कृष्णा को दी, भारती को दी, और इन सबको एल्विश को दी हमने प्रेडिक्शन। और हमने एल्विश तो ने भी ये बोला प्रिडिक्शन पहले ही कर दी हाँ। थी कि आज कृष्णा ने ऑरेंज Yellow, पहना है तो तो वही वही जीतेगा। जीतेगा, और लास्ट में स्टार उसी को मिला स्टार था। उसी को मिला था। अच्छा। ये रिकॉर्ड नहीं ये हो पाया रिकॉर्ड, था। हाँ। नहीं ये तो हमारे पास वीडियो तो है ना, हमारे हाँ। पास वीडियो है, और ये हमारे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो है। उसने खुद बोला है कि मुझे इन्होंने पहले बता दिया था कि जीतोगे तुम, क्योंकि तुमने येलो पहना है, और वो येलो उसका जो है लकीएस्ट नक्षत्र का कलर आ रहा था वो। अच्छा। तो वो उसने पहना, और उसको मैंने बताया कि भाई आगे जाके अब ये और करना, ये इससे और फर्क पड़ेगा। जी जी। तो ये है। तो अगर देखो किसी को अल्सर हो जाते हैं, स्टमक में इश्यू जाता है, लूज मोशन उसको रहता है, आजकल एक बड़ी गंदी बीमारी है आईबीएस की। हाँ। ये बड़ी गंदी बीमारी है। तो अगर किसी को आईबीएस होती है तो कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम तो आती है? उसके साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम होगा, पूजा रूम होगा, या कोई डाइनिंग रूम होगा, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आ ये देखो। सकती हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट में ही आपका बेडरूम है, आप वहाँ सो रहे हो, एक तरीके से आपकी एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो कुछ एनर्जीज आपकी बॉडी में आती हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो एनर्जीज आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जी। तो ये धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स ही हमारे अंदर आ जाती हैं। ओके। ठीक तो है। ये जो है ना साउथ वेस्ट की दिशा जो है ना, वो डिस्पोजल की है। तो वहां आपने पर जहाँ पर सुना डस्टबिन होगा- होना चाहिए वहां तुम सो रहे हो, हाँ, तो आपकी जहाँ पर आपको एनर्जी टॉयलेट करना जाएगी। चाहिए वहां पर आप सो रहे हो। ये तो आपने एक चीज सुनी होगी, एक बंदा इतना फिट है ना, वो स्मोक करता है ना वो कुछ करता है, लेकिन तब भी उसको कैंसर हो जाता है। अच्छा, तो वो ये क्या डायरेक्शन क्या बोली, बात गलत है। क्या बात बोली कि ना वो स्मोक करता है, ना वो नॉनवेज खा रहा है, ना वो कुछ खा रहा है, और बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तब भी उसको कैंसर हो गया। और ये चीज तो हमने अपने क्लाइंट का एग्जांपल ले लिया तुमने तो। एक क्लाइंट को हमारे ऐसे हुआ, और उसके बाद जब उसका नक्शा मंगवाया गया,
क्योंकि मैंने आपको बताया हम सारी जगह पर नहीं जा पाते, हम तो लोग इतने उनको ज्यादा कहते हैं कि फिट यहीं पर होते ही हैं लेके तब आ भी जाओ, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है उनके। अच्छा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट का होना भी, ये भी आपको जो है ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। अब फेंगशुई वाले कुछ और अलग बोलते हैं, और देवता वास्तु वाले अलग बोलते हैं, और बाकी वास्तु से अलग देखा जाता है। लेकिन फेंगशुई में भी अगर हम बात करें तो वो भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट जो है वो हार्ट अटैक का कारण मानी गई है। अच्छा जी। हाँ। ओके। और आपने ये भी देखा होगा कि लोगों की लव मैरिज होती है पहले। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम तो मैं ये बोलूंगी कि लव मैरिज होती है तो आप पहले से ही उस बंदे को जानते हुए आ रहे हो, फिर एकदम से वो बंदा चेंज हो जाता है। जिस रूम में आप दोनों सो रहे हो वो जी। गंदा जोन है, आप ईएससी में तो नहीं सो रहे, आप डब्ल्यू में तो नहीं सो रहे, या आप साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहे, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं जोन के हाँ, अकॉर्डिंग। कि हमारे ओके। पास तो इतने क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि पहले तो ये बंदा कैसे था, अब ये बंदा कैसे हो गया। तो इतने चेंजेस, इतने ड्रामेटिक चेंजेस हो गए मेरी लाइफ में। मैं तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट देखे हैं, तो फिर हम यही उनको सजेस्ट करते हैं उनकी पत्रिका के हिसाब से। कि आप इस जोन में हाँ। सोइए। ओके।